अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का वीलॉग जो है वो गोट फार्मिंग पे है, क्योंकि लोग अभी तक उसकी फीडिंग पे कोई बात नहीं करते। बस यही होता है जी कि कनाडा से एक बंदा आया, उसने गोट फार्म बना लिया और वो इतने पैसे कमा रहा है। क्योंकि ये एक रियलिस्टिक बात नहीं होती। असल टॉपिक जो है वो ये होते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं। तो खुशखबरी। कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 26 और 27 नवंबर को होगा। सीटें महदूद हैं। फ़ीस 9,000 बामा लंच और नाश्ता। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 20 519। तो हमने पहले एक वीलॉग किया था कि कच्चा फर्श बकरी को कैसे मारता है, यानी बकरी की अमवात में कच्चे फर्श का क्या रोल है। इसी तरीके से आज का टॉपिक जो है वो राइस पॉलिश का है कि राइस पॉलिश अगर आप बकरियों को खिलाते हैं तो वो बकरियों को कैसे मारती है और उनकी सेहत पे कैसे बुरा असर डालती है। तो आज का टॉपिक ये है। अब हम ज़रा आपको बताते हैं इसकी जो लॉजिक है वो क्या है। लॉजिक ये है कि राइस पॉलिश जो है वो बारीक होता है, पाउडर होता है, बल्कि उसका नाम ही राइस पॉलिश पाउडर होता है। तो ये जो पाउडर है, जब आप इसकी खुराक में इसका एक खातर खा तनासब डालते हैं अपने वनडे में या जो बकरी की खुराक है, तो या तो इसको पैलेट करें, फिर आप खिला सकते हैं। अगर आप पैलेट नहीं करते तो ये पाउडर फार्म में, जैसे कि अक्सरियत हमारे फार्मर की करती है, तो सिर्फ ये नहीं है कि राइस पॉलिश, बाकी भी चीज़ें जो पाउडर फार्म में होंगी वो बकरियों की अमवात की वजह बनेगी। वो वजह इसलिए बनती हैं कि अगर आप कहेंगे जी कि वो गाय भैंस को तो हम खिलाते हैं तो उधर वजह नहीं बनती, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। इसमें एक साइंस छुपी हुई है, वो मैं आज जब आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे जी वाकई बात ठीक है, क्योंकि बात मैं कभी भी लॉजिक के बगैर नहीं करता। लॉजिक ये है कि बकरी के सांस की नाली जैसे इंसान की सांस की नाली सीधी है, इस तरीके से होती है। और इंसान जब खाना खाता है तो वो इंगल्फ करते हुए या निगलते हुए सांस रोक लेता है, या खाते हुए उस दौरान सांस रोकने की उसकी कैपेसिटी होती है। जानवर ये काम नहीं करते। जानवर खाते हुए सांस ले रहे होते हैं। वो अंदर अगर आप एक दाबड़े में या किसी चीज़ में या खुरली में आप वंडा डालते हैं तो वो अफरा तफरी में उसके अंदर मुंह लगातार अंदर ही रखते हैं। अब उस दौरान वो जो सांस लेते हैं उसमें वो पाउडर या बारीक चीज़ें उनके फेफड़ों में चली जाती हैं, और जैसे ही वो फेफड़ों में जाती हैं तो निमोनिया का बायस बनता है। इसीलिए हमारी बकरियों में अक्सर औकात अमवात निमोनिया से ही होती हैं। अब अगर आप इस पाउडरी चीज़ों को पैलेट कर दें, पैलेट करने का और कोई मकसद नहीं होता कि पाउडर ख़त्म कर दिया जाए। जब आप पैलेट बनाएंगे तो ये एक ग्रेन्यूल की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में आ जाएंगे, और ये उड़ने वाली जो इसमें चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और वो अच्छे तरीके से जानवर अंदर ले जाएगा। और इस तरीके से आप नमूनिया की जो बीमारी है उसकी वजह ख़त्म कर देंगे। जब वजह ख़त्म हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है जानवर सेहतमंद होगा। अब यहाँ पे कौन कौन सी पाउडर चीज़ें हैं, मसलन आटा आप अगर इस्तेमाल करते हैं, मकई का आटा, राइस पॉलिश, ग्लूटन, ये सारी पाउडर हैं जो इसमें शामिल होती हैं। तो या तो आप सारी ग्रेन्स इस्तेमाल करें, ग्रेन मुख्तलिफ रेशो में डाल के, तो वो या सोयाबीन मील के साथ, क्योंकि सोयाबीन मील भी फ्लैक्स बने होते हैं, तो ये अगर मिक्स करके डालते हैं जिसमें उड़ने वाली चीज़ें ना हों तो आप इस पे काबू पा सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था। इसमें हम तकरीबन 5 टॉपिक कवर करेंगे जो बकरियों की अमवात की वजह बनते हैं। तो आज दूसरा टॉपिक था, पहला टॉपिक था कच्चा फर्श, दूसरा टॉपिक क्या हो गया, पाउडरी चीज़ें या राइस पॉलिश। तो राइस पॉलिश का इस्तेमाल या पाउडरी चीज़ें जो बाकी भी हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपको सोचना चाहिए कि हमें ये इसको क्या ये इसकी अमवात का बायस तो नहीं बनेगी, फ़ायदे के बजाय नुकसान तो नहीं होगा। अब आप ये देखें कि असल जो इनकी खुराक है, या पिछली आप देखें कि
हम अपने गांव में या जब बच्चे थे तो देखते थे कि इनको सिर्फ चने के दाने खिलाए जाते थे या उसका छिलका खिलाया जाता था, पाउडरी चीज़ें नहीं खिलाई जाती थी। उसकी वजह यही थी कि ये सदियों से ये काम चलता आ रहा था, तो इनको चने का वो दलिया खिलाया जाता था। तो उससे क्योंकि पाउडर वाली चीज़ें इनहेल नहीं करते थे तो ये सेहतमंद रहते थे। आज का ये छोटा सा टॉपिक था। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप